नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ जाने के फैसले की घोषणा किए हुए जयंत चौधरी को लगभग 10 दिन बीत गए हैं। इन 10 दिनों में ना तो राष्ट्रीय लोकदल के किसी नेता ने बीजेपी या एनडीए के समर्थन में कोई बात कही है और ना ही बीजेपी के नेताओं की ओर से गठबंधन में आरएलडी के स्वागत को लेकर कुछ कहा गया है। दोनों पक्षों की इस चुप्पी ने कार्यकर्ताओं को टेंशन में डाल रखा है। हालांकि जयंत ने खुद साफ किया कि वो इस लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई औपचारिक कार्यक्रम ना होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर वे क्या चीजें हैं जो दोनों दलों की दोस्ती के औपचारिक ऐलान में बाधा बन रही है। आपको बता दें कि दिवंगत नेता चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर जयंत चौधरी ने आरएलडी के केंद्रीय कार्यालय में साफ किया था कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल होगी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की कि उनकी पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने अभी तक जयंत का गठबंधन में स्वागत नहीं किया और ना ही उनकी आरएलडी नेता के साथ ऐसी कोई तस्वीर ही सामने आई है। बीजेपी नेता इन सवालों का यह जवाब देकर पीछा छुड़ा रहे हैं कि इस मामले में केंद्रीय नेतृत्व फैसला ले रहा है। हालांकि इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी जारी हैं। दरअसल बागपत लोकसभा के छपरौली में आरएलडी के संस्थापक अजीत सिंह की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण होना है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस प्रतिमा का अनावरण करने छपरौली आ सकते हैं। हो सकता है कि इससे पहले ही दोनों दलों के गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया जाए। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की घोषणा में किसानों का आंदोलन रोक लगा रहा है। दरअसल वेस्ट यूपी में आरएलडी जाट और किसान मुद्दों की राजनीति करने का दावा करती है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को जयंत चौधरी की पार्टी ने समर्थन भी किया था। तब अजीत सिंह ने किसानों को एक साथ आने और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। ऐसे में किसानों के मौजूदा आंदोलन को लेकर जयंत की चुप्पी उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। इसकी वजह से दोनों ही पार्टियों के बीच स्थिति काफी असहज बनी हुई है। कहा जा रहा है कि आरएलडी सरकार और सहयोगी संगठनों से किसान आंदोलन को लेकर लगातार बातचीत कर रही है और सरकार और किसानों में आम सहमति बनाने को लेकर जोर डाल रही है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि एनडीए में जाने का आरएलडी का कार्यक्रम किसानों और सरकार में समझौते तक स्थगित रहे। आरएलडी के नेताओं का कहना है कि हमारी प्राथमिकता किसान है और हमारी पार्टी सरकार और उनके सहयोगियों से इस मुद्दे पर बात कर रही है। बीजेपी के साथ आरएलडी के सीट बंटवारे पर सहमति न बन पाना भी देरी में एक कारण हो सकता है। आरएलडी कैराना, बागपत, बिजनौर और मथुरा की सीटें चाहती है। आरएलडी के नेता भी चाहते हैं कि जयंत चौधरी अपनी परंपरागत सीट बागपत से चुनाव लड़ें। हो सकता है कि इसे लेकर दोनों दलों में बातचीत चल रही हो और सहमति बनते ही गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया जाए। गठबंधन को लेकर बीते दिनों जयंत चौधरी से भी सवाल किया गया था, जब वो हापुड़ में अपने दादा चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली नूरपुर में थे। यहां मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा था कि जब गठबंधन की औपचारिक घोषणा होगी तो वो खुले तौर पर जवाब देंगे कि इंडिया ब्लॉक छोड़ने के कारण क्या थे। तो गठबंधन की औपचारिक घोषणा का करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।